हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी के सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं इंडाइसिस, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है। बिल्कुल नए तरीके से मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडाइसिस होता क्या है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में जो आपने क्लास 7th या 8th में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, उन्हीं के सभी फार्मूले, उसी तरह के सभी फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो फार्मूला नंबर वन स्टूडेंट, जब भी यहाँ से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उनका बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है? ऐड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे a रेज टू पावर m है और इनटू a रेज टू पावर n है, a रेज टू पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a रेज टू पावर m प्लस n। मतलब आप ऐसे करते थे ना भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 3। अब इन दोनों का बेस अगर सेम होता है तो क्या करते हो? पावर ऐड करते हो, यानी एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखते थे? एक्स रेज टू पावर 5, है ना। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। वही सेम फार्मूला तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सिमिलरली फार्मूला नंबर 2, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा हो और इन दोनों का बेस स्टूडेंट क्या हो? सेम हो। मतलब यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? a है। बेस क्या है? a। तो इसका फार्मूला क्या अप्लाई होगा? a रेज टू पावर m माइनस n। ये ऊपर जा कर के इसका पावर माइनस हो जाएगा, या फिर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a रेज टू पावर n माइनस m। समझ में बात आई? तो ये आपका फार्मूला नंबर है 3। नंबर 4, नेक्स्ट फार्मूले में क्या होगा कि अगर यहाँ पे a रेज टू पावर माइनस m है, तो जब आप इसको नीचे लाओगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है? अगर कोई भी वैल्यू गिवन है और उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या अप्लाई करोगे? अगर यहाँ से a रेज टू पावर m है और इज इक्वल टू a रेज टू पावर n है, जब ये दोनों सेम होता है तो हम m इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से a रेज टू पावर m है और b रेज टू पावर m है, अगर ये दोनों पावर सेम है तो हम a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ये फार्मूला नंबर है आपका 6, ये फार्मूला नंबर है आपका 7। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि अगर यहाँ से a इंटू बी रेज टू पावर m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m। दोनों पे हम पावर जो है ना वो सेपरेटली लगा सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से मेरे भैया क्या कहता है। देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1 to 9। हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 81/16 है। तो भाई एक बात बताओ, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप फैक्टर बनाओगे, अगर आप 81 का फैक्टर बनाओगे तो 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 27। फिर 3 पे जाएगा तो कितना आएगा? 9। फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा? 1। तो क्या मैं 81 को 3 रेज टू पावर 4 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 81 को मैं लिख रहा हूँ 3 अपॉन, और 16 को मैं 2 लिख रहा हूँ, और मैंने पावर यहाँ पे 4 लगा दिया इंटू 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू आंसर आ गया 27/8। इसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सबसे पहले क्या करो, इसके मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो। तो 64 1 जा 64, 64 प्लस 61 क्या होगा? 125। तो 125 डिवाइडेड बाई 64
रेज टू पावर 2/3। क्या मैं 125 को 5 रेज टू पावर 3 और 64 को 4 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ? तो यहाँ मैंने लगा दिया पावर इंटू 2/3 एज इट इज। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5/4 इन रेज टू पावर 2, तो आंसर आ गया 25/16। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3a/b रेज टू पावर -1 है, तो क्या मैं इसको 1 या फिर ऐसे मत करो, इसको डायरेक्ट ऐसे करो। यहाँ पे b नेगेटिव में है ना, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अभी अभी मैंने समझाया आपको, तो ये हो जाएगा यहाँ से b, फिर प्लस, फिर इधर क्या है 2b, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया a। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5ab। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 रेज टू पावर 0, और किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना आता है मेरे भाई? 1 आता है ना। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 इंटू, और इसके पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो डिनोमिनेटर में 4 ले जाओगे, प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू, और ये पावर 1/3, इससे कैंसिल हो गया, तो 1/4 प्लस 2। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 यानी 9/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने। देखो यहाँ पे 8/25 है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 8 को 2 रेज टू पावर 3 लिख दूँ और 125 को 5 रेज टू पावर 3 लिख दूँ, होल रेज टू पावर 1/3, फिर 2/5 को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, और ये होल पावर लिख रहा हूँ 3 इंटू 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 0.027 दिया हुआ है, 0.027, इसका डेसिमल हटा दीजिए और 1000 लगा दीजिए नीचे, ये आ गया 1/3। क्या मैं 27 को 3 का क्यूब लिखूं, और क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब लिखूं? रेज टू पावर 1/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3/10 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, इससे कैंसिल, और 3/10 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ? 0.3 लिख सकता हूँ। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 8 रेज टू पावर -4/3, तो क्या मैं 8 को 2 रेज टू पावर 3 इंटू -4/3 लिख दूँ तो कोई परेशानी है तो बताओ? डिवाइडेड बाई, और इधर है 2 रेज टू पावर -2, और होल रेज टू पावर है 1/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इधर आ गया 2 रेज टू पावर -4, 2 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2 और होल रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ से क्या करोगे? डिवाइड है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस में वैल्यू है, तो 2 रेज टू पावर -4 ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो गया, और इधर आ गया आपका 1/2, तो 2 रेज टू पावर -2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 रेज टू पावर -1 क्या होगा? 1/2 होगा। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 27/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद इंटू 2/3, फिर माइनस, इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 4 को ऊपर लेके चले जाओ भाई, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 4 ले गए ऊपर, ठीक है ना, और फिर प्लस 5 रेज टू पावर 0 1 होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? 3/2 का स्क्वायर -4 2 जा 8 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 9/2 -8 + 1 क्या होगा? -7।
तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 टू जा 14 माइनस 9 माइनस 5/2 आ गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है फिर 0 है, तो किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 दिया हुआ है ना तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 1 लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर प्लस। और 3 क्या होता है, और ये दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बेस अगर सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो 3 - 4 + 6 आ जाएगा, और फिर प्लस। इसके पावर को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा 3 को, तो ये 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बन गया स्क्वायर। ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस 3 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर में लेकर के चला गया। यानी कि अगर कोई वैल्यू ना ऐसे दिया हुआ है और अगर आपको पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन अगर 1⁻³ दिया हुआ है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। इस तरह से आ जाइए। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 + 3⁻² और प्लस 3⁻²। तो 1 + 9 + 9 आंसर कितना आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 9⁵ है, तो क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5/2 लिख दूँ तो कोई परेशानी, -3 इंटू, और 5⁻0 है तो आंसर 1 आएगा माइनस, और 81 है यहाँ पर। भाई यहाँ पे क्या है 81, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं 81 को ऊपर ले जाऊँ, तो मैं ले जा रहा हूँ 81 को ऊपर, तो ये पावर क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3⁵5 -3 माइनस 81 को लिख रहा हूँ मैं 9 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3⁵5 कितना होता है आपका 243 होता है, 243 - 3 - 9, तो 243 में से क्या माइनस करोगे 12, तो 132, 231 आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट ये जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है ना भाई, फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो गलत हो गया है, इसको ठीक करेंगे वापस से। देखिए भाई इसको वापस से ठीक कर लेते हैं। इधर क्या आएगा 3/2, और 3/2 का यहाँ पे करोगे स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस में 1, तो यहाँ से आएगा 9/4 -16 + 1, तो 9/4 को रख रहा हूँ एज इट इज़ -15। ठीक है, और जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे 4 तो क्या आएगा 9 - 60, तो 9 में से 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 51/4, और इसको सॉल्व करोगे तो 12:3/4 आएगा ये माइनस का। तो भाई इसको एक बार चेक कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 16⁻³ गिवन है, तो 16 को मैं लिख रहा हूँ 2⁻4 इंटू 3/4, फिर प्लस 2, और इस पावर को जब मैं पॉजिटिव करूँगा तो ये 2 चला जाएगा भैया ऊपर, और ये आ जाएगा 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2⁻³ होता है 8, और 2 2 जा होता है 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 12। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3⁻4 इंटू 1/4, 3/4, फिर माइनस, इसके पावर को मैं पहले बना रहा हूँ पॉजिटिव,
तो ये हो जाएगा मेरे भाई 32 रेज टू पावर 2/5। फिर प्लस 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 इंटू इसके पावर को मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव, ये चला गया ऊपर और इंटू 1। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27 माइनस 32 को मैं लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5। फिर प्लस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 2 इंटू 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल, तो 27 माइनस 4 और प्लस 4 ये कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 रेज टू पावर 2 गिवन है और रूट लगा हुआ है। तो मेरे भाई पहले तो मैं 2 को अगर मैं एलिमिनेट करूँगा और ये 2 रहेगा एज इट इज़, और रूट को जब मैं एलिमिनेट करूँगा, भाई ये वैल्यू जो रूट के अंदर है ना वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और जब मैंने रूट को हटाया, भाई जब मैंने रूट को हटाया तो रूट की जगह पर मैंने 1/2 एक्स्ट्रा लिख दिया। फिर इनटू 256 को मैंने लिखा एज इट इज़, और यहाँ पे है रूट x और इधर है n। तो इसका मतलब क्या होता है कि x रेज टू पावर 1/n हो जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होता है वो इसके पावर के 1/, में आ जाता है। ठीक है, तो मैं 256 और यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 1/4 डिवाइडेड बाई, अब 64 को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ और यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 माइनस, और इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 2 को लेके चला गया न्यूमरेटर में। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 2 इंटू, और 256 क्या होता है 4 रेज टू पावर 4 होता है 256। और अगर आपको इस समझ में कम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप फैक्टर बना करके देख लो। अगर आप 256 का जो फैक्टर बनाओगे तो किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो 128 आएगा। फिर 2 पे जाएगा तो 64 आएगा। फिर 2 पे जाएगा 32 आएगा। फिर 2 पे जाएगा तो 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे 8। फिर 2 से डिवाइड करोगे 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू पावर या तो 8 लिख दो, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 8 लिख दो, और या तो फिर 4 रेज टू पावर 4 लिख दो। दोनों का मतलब सेम है, आंसर भी सेम आएगा। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दो। 4 रेज टू पावर 4 डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 8 लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। चलो 2 रेज टू पावर 8 लिख देते हैं। 2 रेज टू पावर 8 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 64 को क्या लिखूं, 64 को कहाँ तक लिखना है, देखिए 64 का जब फैक्टर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/3। भाई जैसे इच्छा कर रहा है वैसे लिख दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 था, इसको ठीक करके 1/2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे ना भाई यहाँ पे 1/4 करिए, ये 4, और ये -2 रेज टू पावर 2 एज इट इज़। समझ गए? तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 पे चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई, इसको कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 का स्क्वायर बचेगा -2 का स्क्वायर। अब देखो आपको ना डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर हमें हर हालत में इंडाइसिस के फॉर्मूले लगाने हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्या करोगे, यहाँ 2 लिखोगे एज इट इज़ इंटू 2, और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस डी, और फिर -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 2 रेज टू पावर 0 -4। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू 2 -4 इज इक्वल टू -2।
ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है ना भाई, सबसे पहले क्या करो, इसको सिंपलीफाई कर दो। तो 3 रेज टू पावर कितना है, 3 रेज टू पावर -6/7 है। फिर इंटू 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू -3/7 इंटू 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3/7। फिर इंटू 2 को लिख रहा हूँ 6/7 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 1 प्लस इसके पावर को पॉजिटिव बना दीजिए तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और मैंने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब देखो 3 रेज टू पावर यहाँ पे क्या आएगा, 3 रेज टू पावर माइनस का 6/7 फिर इंटू 2 रेज टू पावर माइनस का 6/7 फिर इंटू 3 रेज टू पावर 6/7 फिर इंटू 2 रेज टू पावर 6/7 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 + 1/4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मेरे भाई एक बात बताओ, इधर 3 है और इधर 3 है तो बेस सेम पावर ऐड, तो 3 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर -6/7 प्लस 6/7। फिर इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो इंटू 2 रेज टू पावर -6/7 प्लस 6/7 डिवाइडेड बाई, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 21/4 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना। फिर क्या करोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 3 रेज टू पावर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 21/4 इज इक्वल टू, ये 4 पलट के चला जाएगा ऊपर और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 4/21। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। देखिए अब 2 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 2/5 गिवन है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5 इंटू 4 है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर इंटू -1/2 इंटू 8 की जगह पे लिखो 2 का क्यूब इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 64 जो है ना, ऐसे लिख दो इसको 64 रेज टू पावर 1/3 और ये नेगेटिव। बिल्कुल एक एक स्टेप करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब क्या बचा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 64 को मैं क्या लिख दूँ 4 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस का 1/3। तो मेरे भाई इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, ये 2 का स्क्वायर लिखो एज इट इज़, फिर ये रेज टू पावर -1 है और फिर ये +1 है डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 2 डिवाइडेड बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर -1, सॉरी 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये -1 है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 रेज टू पावर 0 कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ से हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है, तो 5⁻² है इंटू x+6 है, फिर इंटू 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर इंटू -7 + 2x डिवाइडेड बाई, और 125 को मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर नहीं आएगा, 5⁻³ आएगा, 5⁻³ इंटू और ये 2x। तो इसको सॉल्व करो, 5⁻² 2x + 12 इंटू 5⁻⁻14 + 4x डिवाइडेड बाई 5⁻6x। अब देखो सबका बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये 5 हो गया, तो 2x + 12, फिर ये -14 + 4x, और ये पावर ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना देखो, 4x और 2x 6x - 6x, तो ये कितना आ गया 5⁻0, तो ये तो 0 हो गया है ना, ये तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब 12 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, तो 1/5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/25। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंडाइसिस के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। तो मिलता हूँ फिर, थैंक यू, धन्यवाद।